नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि गुणोत्तर श्रेणी के बेसिक में एक कॉन्सेप्ट रह गया था। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम गुणोत्तर श्रेणी से कुछ क्वेश्चन भी देख चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिया हुआ है। आगे हम आपको सिखाएंगे एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद कि यूपीएसआई में जो मैथ से गुणोत्तर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पहले कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, इसको हम इंग्लिश में शॉर्टकट में जीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। देखिए, गुणोत्तर माध्य, वैसे माध्य क्या होता है? माध्य मतलब बीच का पद यानी मध्य का पद। गुणोत्तर माध्य मतलब जो गुणोत्तर श्रेणी में जो मध्य पद हो उसे हम गुणोत्तर माध्य कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसका परिभाषा यानी डिफिनेशन कैसे हम दे सकते हैं। यदि ए और बी के बीच एक ऐसा पद रखा जाए कि तीनों जीपी बने, तीनों क्या हो? जीपी बने। मतलब मान लीजिए दो संख्याएं दी हो, एक ए हो एक क्या हो? बी हो, और तीन, इसके बीच का हमें क्या निकालना हो? इसके बीच में एक ऐसी संख्या रखी जाए, एक ऐसी संख्या रखी जाए, मतलब तीन संख्याएं हो इसमें, मतलब दोनों के बीच एक ऐसी संख्या रखी जाए जिससे ये किसमें बन जाए? गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। एक क्या बन जाए? गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो इस प्रकार जो माध्य हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि गुणोत्तर माध्य क्या है। कि यदि दो संख्याओं का माध्य निकाले और वो संख्या ऐसा हो रखती, मतलब जो मध्य का संख्या निकले वो ऐसे, मतलब जो संख्या निकले उससे हमारा जो सीरीज बने वो कैसा बन जाए? गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो ऐसे हम उसे क्या कहेंगे? गुणोत्तर माध्य कहेंगे। देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है? जीएम बराबर अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी यानी इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। देखिए, हम इस पे सवाल करते हैं फिर हम लोगों को समझ में आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है कि 4 और 16 के बीच गुणोत्तर माध्य निकालिए। क्या निकालिए? गुणोत्तर माध्य। हमारा फार्मूला होता है जीएम बराबर अंडर रूट ए बी। ए बी, ये है, ये क्या है? बी है। ठीक है, आगे देखिए। तो ए का मान कितना हो गया? अंडर रूट ए का मान कितना है? 4 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा है, और यहाँ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसको हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको गुणा करेंगे, 16 चौके 64, और ये कितना हो जाएगा? 8 हमारा क्या हो जाएगा? 8 हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा हमारा क्या? गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ को आप गुणा ना करके डायरेक्ट 4 से 2 निकाल सकते हैं, यानी 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2, और इंटू 16 का अंडर रूट निकालेंगे कितना? 4। तो ये भी हमारा निकल के कितना आएगा? 8 आएगा। दोनों तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो संख्या है जो माध्य निकल के आया 4, 8 और ये क्या है? 16, ये जो हमारा एक सीरीज बन गया तो एक ऐसा है गुणोत्तर श्रेणी है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? गुणोत्तर माध्य कहेंगे। देखिए क्यों? क्योंकि इसका जो अनुपात है, सार अनुपात वो क्या है? सेम है, A2/A1 यानी 2, और A2/A1 ये भी क्या है? 2 है। इसका सार अनुपात बराबर है तो ये क्या हो गया हमारा? यानी जो माध्य निकल के आया वो क्या है? गुणोत्तर माध्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 3, प्रथम पद क्या है? 3 है, और तृतीय पद 27 है। प्रथम पद 3 है, तृतीय पद 27 है, तो मध्य पद ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम पद यानी 3 है, ये मध्य पद पूछा है, और तीसरा पद क्या है? 27 है। क्या है? 27 है। तो जीएम बराबर हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए बी, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब देखिए, यहां से देखिए, अंडर रूट ए बी का मान 3 इंटू यानी गुणे 27, 27 3 81, इसको हम निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 9 निकल के आएगा। यहाँ इसका गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा? 9 निकल के आएगा। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। दो पदों के बीच में यन गुणोत्तर माध्य। दो पदों के बीच में यन गुणोत्तर माध्य कैसे फाइंड करेंगे? यदि ए और बी दो पद दिए हो और उसके बीच में यन गुणोत्तर माध्य हमें डालने हो, यानी पता करने हो, कुछ भी हो, चाहे डालने हो, वो हमें पता करने हो, कैसे करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला पहले हमको ये आर पता होना चाहिए। आर बराबर होता है बी बटे ये 1/n+1, ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखते हैं, 4 और 108 के बीच में दो जीएम यानी गुणोत्तर
ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य निकालिए। अब देखिए फार्मूला लगाएंगे, पहले हम r बराबर b 108 बटे 4, a का मान 4 है, फिर 1 अपान n का मान 2, जितने गुणोत्तर माध्य निकालने हो वो क्या होता है, n होता है, n का मान 2 प्लस 1। अब देखिए इसको हल करेंगे, इसको कट करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 4 सत्ते 28, यानी ये हो जाएगा 3 के पावर 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और ये हो जाएगा 1 बटे 2 1 3 2 1 3। अब देखिए 3 से 3 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 3, यानी r का मान हमारा निकल के आ गया है 3 निकल के आ गया है। इसमें r का मान कितना हमारा है 3 निकल के आ गया है। आगे देखिए r हमें 3 मिल गया है। अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में दो गुणोत्तर माध्य निकालना है, दो गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो देखिए हमें r मिल गया है, r बराबर क्या होता है a2 अपान a1 बराबर r। a1 का मान कितना है 4 है, a1 का मान कितना है 4 है, r का मान हमें मिल चुका है कितना 3, r का मान 3, यानी a2 बराबर 4 3 12, a2 बराबर 12, यानी एक पहला पद कितना था 4 था, तो इसके बीच में एक गुणोत्तर माध्य इसका कितना है 12 है। अगला कितना हो जाएगा, आगे देखिए a2 पता हो गया, अब हम इसी क्रम में a3 अपान a2 बराबर भी r होगा। देखिए कैसे, तो यहाँ a3 का मान हमें पता करना है, a2 का मान 12 इंटू r का मान हम निकाले हैं 3, 12 3 36, कितना 36। 4 और 108 के बीच में हमें दो गुणोत्तर माध्य में क्या हुआ है मिल चुका है, एक 12 है और एक कितना है 36, एक 12 है एक 36 है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 8 और 125 के बीच में दो गुणोत्तर माध्य निकालिए, 8 और 125 के बीच में। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। देखिए तो यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा b 125 अपान a 8, इसका पावर हो जाएगा 1 अपान n का मान कितना है 2 है, 2 निकालने हैं ना, 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 125 8। अब देखिए ये कट नहीं रहा है, जो घातांक होता है, घातांक के जो नियम होते हैं उसमें अब कोशिश करिए कि देखिए 125 और 8 का ये जो पावर निकल के आएगा 1/3 निकल के आएगा, तो ये किसी का और ये दोनों किसी न किसी के क्यूब बनेंगे ही, उसी पे ध्यान देना, फोकस करना। देखिए तो ये हो जाएगा 5 का पावर 3 और ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और ये पूरे का पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 5/3 का पावर 5/2 का पावर 3 इंटू 1/3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। हमारा ये क्या है r है, r बराबर 5/2 निकल के हमें आ गया है, मिल गया है। अब देखिए दो गुणोत्तर माध्य निकालने हैं, तो a2 अपान a1, पहला पद इसमें 8 है, a2 अपान a1 और बराबर क्या हो जाएगा r के, a1 का मान कितना है 8 है इंटू r का मान कितना है, r का मान कितना निकल गया है हमारा 5/2 निकल के आया है। तो इसको कट कर देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 पंचे 20, यानी अगला पद क्या निकल के आ जाएगा 20 निकल के, 20 के बीच में 20 निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये दूसरा है, तीसरा है, तो तीसरा हमें ज्ञात करना है, तो a3 अपान a2 बराबर ये भी r होगा। अब देखिए a3 बराबर r का मान 5/2 इंटू a2 का मान 20, a2 का मान 20, यहाँ 10 हो जाएगा, यानी 10 पचे 50, यहाँ कितना आ जाएगा 50। दोनों के बीच में हमें दो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने से हमें मिल चुका है। देखिए ये कैसे होता है, जैसे गुणोत्तर श्रेणी हमें मारनी होती है, कैसे होती है, a r स्क्वायर ar पावर 3, ऐसे होती है गुणोत्तर श्रेणी। देखिए तो a2 a1 यानी ar अपान a लेंगे तो यहाँ से भी हमें r मिल जाएगा, यहाँ अगर लेंगे a3 का मान कितना है ar2 ar स्क्वायर अपान ar, यहाँ से r से r एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी r मिल जाएगा। इस प्रकार किसी गुणोत्तर श्रेणी में जो अगला पद होता है, एक पद होता है, उससे पिछले पद से उसको क्या करेंगे भाग करेंगे तो हमें r मिल जाएगा। इसीलिए हम a2 अपान a3 अपान a2 वो भी r होता है, a2 अपान a1 ये भी क्या होता है r होता है। आशा करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 1 और 256 के बीच में n गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं, तो r बराबर 2 है, r बराबर क्या है 2 है, तो n का मान हमें ज्ञात करना है। हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, मतलब इसको मिटाते हैं और यहीं पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 1 और 256 के बीच में n गुणोत्तर माध्य, फार्मूला यही रहेगा, r का मान इसमें 2 दिया हुआ है, तो r बराबर 2 बराबर b का मान कितना है 256 है,
और बटे ए का मान 1 है और पावर 1 अपान एन का मान कितना है, एन का मान पता करना है, n+1। इस प्रकार ये क्वेश्चन है। अब देखिए 2 और 256 बटे 1 मतलब 256 पावर 1 अपान n+1। अब 2 ऐसा बनाइए कि ये 2 का इसमें बेस भी क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो हम घातांक के नियम से कि अगर यदि आधार समान है, बीच में बराबर के निशान है, तो अगर आधार समान तो आधार बराबर है तो घात भी क्या होगी, बराबर होगी। उस नियम से हम इसको निकालेंगे। तो इसको देखिए, वैसे तो ये दिख रहा है कि 2 का पावर 8 है, 2 का पावर कितना है, 8 है, बट कैसे, जो जिसको नहीं पता है उसके लिए फैक्टर करते हैं। देखिए कैसे, 256 इसको 2 से काटे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 32 दूना 64, 2 एकम 2, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 2 का पावर कुछ नहीं है 1 बराबर 2 का पावर 8 और इंटू 1 अपान n+1। ठीक, आधार बराबर है, घात भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी 1 बराबर 8 बटे n+1, इधर हो जाएगा n+1 बराबर 8, n बराबर हो जाएगा हमारा 7। n बराबर हमारा कितना निकल के आ गया है, 7 निकल के आ गया है। आशा करते हैं आपको ये सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये सब समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आइए अगला कॉन्सेप्ट एक और बचा है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। लास्ट है n पदों का गुणनफल। n पदों का गुणनफल यानी गुणोत्तर श्रेणी में यदि n पद हमें पता हो तो उनके गुणनफल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला P यानी प्रोडक्ट मतलब जो गुणनफल है वो प्रोडक्ट बराबर क्या हो, यानी P बराबर a पावर n इंटू r पावर n-1 अपान 2। ये हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखिए हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए गुणोत्तर श्रेणी में 2 4 8 के पदों का गुणनफल, इसमें कितने पद दिए हुए हैं, n बराबर 3, इसमें पहला पद क्या है, a बराबर 2, इसका r क्या है, a2 अपान a1, a2 4 है, a1 क्या है 2 है, तो 4 बटे 2 यानी 2 हमें r हो गया। इसमें हमें क्या चाहिए था, a चाहिए था, r चाहिए था, n चाहिए था। अब हमें इन तीनों पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो P बराबर प्रोडक्ट, तीनों का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, a का मान कितना है 2, 2 का पावर n का मान कितना है, n का मान है 3 इंटू r का मान कितना है, r का मान हमारा इसमें है 2 और फिर n का मान कितना है 3, 3 माइनस 1 बटे 2, ये हमारा वैल्यू है। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 3 से 1 माइनस करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, इसको हल करते हैं। देखिए 3 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 2 का पावर 3। अब देखिए 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 का पावर 3 3 6 कर सकते हैं, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 9 32 दूना 64, कितना हो जाएगा 64। यानी इन तीनों पदों का जो गुणनफल है वो हमें कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 8 को 8 से गुणा करेंगे, 8 साई 64, कितना 64। ये तो आसान थे, छोटे छोटे पद थे तो हमने बहुत आसानी से गुणा कर लिया। अगर बड़े पद आ जाएंगे तो उसको इतने आसानी से हम गुणा नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे हमारा ये फार्मूला क्या होगा, काम आएगा, मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर आपको ये आंसर दिलाएगा। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, प्रथम पद क्या है 3 है, समान अनुपात यानी सार्वनुपात कितना है 2 है, पदों की संख्या 4 है, पदों की संख्या 4 है, तो चारों पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें हमें a पता है, प्रथम पद 3, सार्वनुपात r पता है 2, इसमें पदों की संख्या n बराबर कितना है 4 है। अब ये फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट बराबर a पावर n, a का मान हमें पता है 3, n का मान कितना है 4 इंटू r का मान कितना है 2 और उसके बाद में n-1, n का मान कितना है 4, 4 माइनस 1 बटे 2 बटे 2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 4 इंटू, अब देखिए ये है 2 का पावर, ये पावर में है, 2 से 2 इसको क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखिए इसको नहीं समझ पाए तो ऐसे देखिए 4 इंटू 4 माइनस 1 बटे 4 माइनस 1 बटे 2 था,
तो इसको 2 दूनी 4, यहाँ 2 हो गया, 4 से 1 घटाएंगे, यहाँ गुणा लाए, यहाँ 3 हो गया, 3 दूनी ये 6 आया है। कितना आया है? 6 आया है। इस प्रकार हमने इसको निकाला है। आगे देखिए 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 कितना होता है? 3 त्रिका 9, 3 27 81। 3 का पावर 4 81 और 2 का पावर 6 अभी हमने निकाला है ऊपर 64। कितना? 64। अब इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? या तो हम पूरा ऐसे लिखें 64 81, तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। हम इसको आराम से ऐसे करते हैं, इसको हम 64 को पहले 80 से, 64 को हम लोग 80 से कर देंगे, 64 इंटू 80 और फिर 64 को 1 से कर देंगे। देखिए और प्लस 64, देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा 0, 8 चौक 32 और 6 8 48, 48 3 51 और प्लस 64 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 51 84, 51 84, 51 84। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? इसका जो गुणनफल निकल के आएगा 51 84। इस चीज पे जब आप अच्छे से काम करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप पाएंगे कि ये इससे बड़े-बड़े जो आपको गुणा करना होगा बहुत आराम से कर पाएंगे। आशा करते हैं ये पूरा आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसका पूरा पीडीएफ हमें आपको दे देंगे। अगला क्लास होगा यूपीएसआई से संबंधित, यानी यूपीएसआई 2021 में गुणोत्तर श्रेणी से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम आपको सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले हमने समांतर श्रेणी से यूपीएसआई 2021 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पूरा सोल्यूशन हमने करा दिया है। आपको लिंक दे देंगे अपने कमेंट बॉक्स में, आप जाके उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।